दोस्तों, अक्सर हम जो देखते हैं या सोचते हैं, हकीकत उससे बिल्कुल अलग होती है। मेरा नाम रोहन है और यह घटना तब की है जब मैं 22 साल का था। मैं अपनी नानी के घर छुट्टियां मनाने गया था। मैंने 12वीं पास की थी और कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए मेरे पास काफी खाली वक्त था। मामा की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। मामी का नाम मोनिका था, उम्र लगभग 27 साल। वो स्वभाव से बहुत मिलनसार और हंसमुख थी। मामा काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए घर की जिम्मेदारी मामी और नानी पर थी। मैं जब वहां पहुंचा, तो मामी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। वो मुझसे एक दोस्त की तरह बात करती थी, जिससे मेरी झिझक खुल गई। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। हम साथ में चाय पीते, बातें करते और हंसी मजाक करते। एक दिन हम लूडो खेल रहे थे। मामी जीत गईं और उन्होंने हंसते हुए कहा, रोहन, तुम हार गए हो, अब जो मैं कहूंगी तुम्हें करना होगा। मैंने भी जोश में आकर कहा, ठीक है मामी, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। मामी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, देखो, वादा करके पीछे मत हटना। आज शाम को तुम्हें मेरे साथ खेत पर चलना होगा। मुझे वहां एक जरूरी काम है और मैं अकेले जाने से डरती हूँ। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। मुझे लगा शायद मामी मुझसे कुछ पर्सनल बात करना चाहती हैं। मेरी उम्र कम थी और समझ कच्ची, इसलिए मैंने उनके सरल स्वभाव को कुछ और ही समझ लिया। शाम हुई, सूरज ढल रहा था। नानी पड़ोस में बैठी थी। मामी ने एक बैग तैयार किया और हम खेत की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर मैं सोचता रहा कि मामी मुझसे क्या कहना चाहती हैं। खेत पहुंचकर मामी झोपड़ी में गईं। अंधेरा हो चुका था। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मैंने डरते डरते पूछा, मामी, हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी मामी ने झोपड़ी के कोने से एक डंडा उठाया और मेरे हाथ में थमा दिया। मैं हैरान रह गया। मामी ने कहा, रोहन, पिछले 3 दिनों से कोई रात में हमारे खेत से पानी की मोटर चोरी करने की कोशिश कर रहा है। मामा यहाँ नहीं है और नानी बुजुर्ग हैं। मुझे किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी जो निडर होकर मेरा साथ दे सके। मुझे लगा तुम शहर से आए हो, पढ़े लिखे हो और बहादुर हो। मामी की बात सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई। मैं क्या सोच रहा था और हकीकत क्या थी? मामी मुझे एक जिम्मेदार और बहादुर लड़का समझती थी और मैं अपनी ही ख्यालों में खोया था। उस रात हमने जागकर खेत की रखवाली की। आधी रात को सच में 2 चोर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि खेत में 2 लोग जाग रहे हैं और मेरे हाथ में डंडा है, वो भाग खड़े हुए। अगली सुबह जब हम घर लौटे, तो मामी ने नानी को बताया कि कैसे रोहन ने बहादुरी से खेत और मोटर बचा ली। नानी ने मुझे आशीर्वाद दिया। उस दिन मैंने एक सबक सीखा। हंसना और मजाक करना अपनी जगह है, लेकिन रिश्तों की मर्यादा और किसी के भरोसे को समझना सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको बस इतना समझाना है कि कभी-कभी सामने वाले की हंसी या दोस्ती का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। नीयत साफ रखें, रिश्ते अपने आप खूबसूरत बन जाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।